हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुशाबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय। आज जी मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैं फ्राइडे वाले दिन कैसे सब चीज़ें प्लान करती हूँ या प्री प्लान करती हूँ अपने सैटरडे को और संडे को। मतलब पहले तो मैं फ्राइडे वाले दिन तो मैं ज़्यादा मेरा कंसंट्रेट जो होता है वो सैटरडे को होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे में हमने अपने सारे हफ्ते के पेंडिंग काम करने होते हैं, जिसमें जो है वो मंथली ग्रॉसरी होती है, कभी कभी वीकली ग्रॉसरी होती है, और वेजिटेबल्स वगैरह लाना, फ्रूट्स वगैरह लाना। ये सारा काम बच्चों को, अगर बच्चों की कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, बच्चों की कोई वैक्सीन है ड्यू, या कुछ भी बच्चों से रिलेटेड, यहाँ तक कि हमने आउटिंग पे भी जाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि किस तरीके से मैं एक दिन पहले अपने जो है वो वीकेंड को प्लान करूं, ताकि वीकेंड पे मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। एक तो मेरे हस्बैंड पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो हमसे ज़्यादा बात भी कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका टफ़ शेड्यूल होता है। तो जो है मेरी कोशिश ये होती है कि सैटरडे और संडे हम उनके साथ सेलिब्रेट करें, कह रही हूँ उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मुझे किचन में ना जाना पड़े, मुझे बस बेसिक काम थोड़े बहुत करने हों और ज़्यादा टाइम मेरे हस्बैंड के साथ स्पेंड हो, क्योंकि जिस तरह से हस्बैंड जो है वो मंडे से फ्राइडे जो है वो ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं, तो मैं उन दिनों अपने काम में, अपने यूट्यूब के काम में, अपने बच्चों को संभालना, घर के सारे काम जो भी होते हैं मैं वो करती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी छुट्टी है तो मैं भी बिल्कुल रिलीव रहूँ और सारा टाइम अपना हस्बैंड को दूँ, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि हर वीकेंड पे हमें कहीं बाहर भी जाना ही होता है कहीं तो हम बाहर जाते हैं लाजमी, ताकि बच्चों का भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, उनको हम कहीं बाहर लेके जाएं। तो जी इस वीकेंड हमारे क्या क्या काम थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। सबसे पहले मोहम्मद अली को हमें लेके जाना था आई स्पेशलिस्ट के पास, उसका अपॉइंटमेंट था, 2 महीने पहले से लिया हुआ था लियाकत नेशनल में, तो उसकी कल की अपॉइंटमेंट थी। मतलब ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब ये फ्राइडे का व्लॉग है, मैं सैटरडे को हमें जाना था, तो मैं ये तब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे हमारी जो है लियाकत नेशनल में मोहम्मद अली की अपॉइंटमेंट थी आई स्पेशलिस्ट के पास, उसके लिए जाना था। उसके बाद हमें ग्रॉसरी करनी थी, उसके बाद हमें कहीं आउटिंग पे भी जाना था, बच्चों ने कोई प्लान किया हुआ था, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को मैनेज किया। मैंने फ्राइडे को अपना ज़्यादातर काम निपटा लिया। सबसे पहले जी मैंने भिंडी बनाई। भिंडी मेरे हस्बैंड जो हैं जब सब्ज़ी या कुछ भी लाते हैं ना, तो वो भर भर के ऐसे लाते हैं कि मैं वेली बैठी हुई हूँ और मैंने बस सब्ज़ियाँ ही काटनी है, और मैं 2 किलो भिंडियाँ जो है ना आराम से लंबी तान के काटूँगी, और 3-4 घंटे मेरे जो है भिंडी काटने में लग जाएंगे ये पार्ट ऑफ जोक है तो ये जो है मेरे हस्बैंड 1.5 किलो भिंडी ले आए थे, 4 लोग हम खाने वाले हैं, तो 1.5 किलो भिंडी ले आए थे। तो मैंने क्या किया, उसको पहले धोने में मेरा काफ़ी टाइम निकल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि वेजीज़ और जो फ्रूट्स होते हैं उन पे बहुत तरह के केमिकल्स लगे होते हैं, तो बहुत अच्छे से मांज के धोया करो। तो मैंने बहुत अच्छे से मांजा और मैंने सारी भिंडियों को काट दिया। अब आधी भिंडी तो आज फ्राइडे वाले दिन बन गई, और आधी भिंडी मैंने बचा ली थी कल के लिए, कल लंच के लिए तो वो मैंने बॉक्स में काट के रख दी थी, ताकि नेक्स्ट डे जस्ट प्याज को ब्राउन करूँ और उसको जो है वो सौटे करके और उसमें अपनी कटी हुई भिंडी डाल दूँगी, मसाले डाल दूँगी, और लंच हो जाएगा झटपट सा रेडी। क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, आपको बताया है अभी, तो उसके लिए मोहम्मद अली को लेके जाना था, तो ये उसके लिए प्लानिंग हो रही थी जी फिर मैंने क्या किया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था, और ये जो 2 दिन छुट्टी के होते हैं ना, इसमें हमारे यहाँ वैसे तो आम डेली जो मंडे से फ्राइडे तक तो कोई इतना ख़ास खाना नहीं बनता है, सब्ज़ी दालें या इस तरह से बनती हैं, लेकिन जो वीकेंड होता है हमारा, उसमें हमारा अच्छा खाना बनता है, क्योंकि हम मर्द हमारे घर पे होते हैं मतलब हस्बैंड मेरे घर पे होते हैं, तो खाना जो है वो अच्छा बनता है। तो उसके लिए लहसुन अदरक आपको पता है लाजमी, मीट में, चिकन में, हर चीज़ में लहसुन अदरक लाजमी जाना होता है, और मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ था।
तो मैंने सबसे पहले उसको जो है लहसुन अदरक को आराम से बेडरूम में जाके किया, क्योंकि किचन में मेरे बेइंतहा गर्मी है। मैंने बेडरूम में जाके आराम से इसको जो है वो पील कर लिया था, और फिर मैंने इसको वेट मशीन पे वेट किया तो कुछ 19-20 का फ़र्क था। तो मैंने कहा छड्डो यार, जान दो। मैंने सारा मिक्सर में डाला, काटा, और ये मेरी जो मिक्सर है ये बहुत माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी है। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। जितना भी बड़ा अदरक लहसुन कुछ भी डाल दो आप, ये सब मिनटों में जो है ग्राइंड कर देती है। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए रखे। उसके बाद जी मैंने कड़ी पत्ता मंगाया था। एक्चुअली मैंने ना कड़ी बनाई थी, उसकी भी मैंने वीडियो शूट की हुई है, लेकिन उसकी बारी नहीं आ रही है कि मैं आप लोगों को उसके साथ उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उस दिन मैंने डैडी से कहा था कि बाबा सब्ज़ी वाले से पूछिएगा कि अगर कड़ी पत्ता मिला ना तो ले आइएगा। तो डैडी को कड़ी पत्ता नहीं मिला। तो आज डैडी को सब्ज़ी वाले के पास बहुत सारा कड़ी पत्ता मिला और डैडी वो सारा उठा के ले आया। और मैंने कहा बाबा बहुत अच्छा किया है आपने, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ते का फ्लेवर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अगर मैं इसको फ्रिज में छोड़ देती तो इसने गल सड़ जाना था, और ये भी अब तो एक्सपेंसिव ही मिलता है क्योंकि कड़ी पत्ता ज़्यादा शॉर्ट ही होता है। तो बस मैंने उसको सारे को वॉश किया, उसके पत्ते निकाले, पहले उसको सबको वॉश किया, उसको टिश्यू पेपर में डाल के मैंने धूप पे रख दिया इसको ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको बॉटल में भर के रख दूँगी। आराम से सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें, तड़के में डालें, कड़ी में डालें, जिसमें दिल चाहे डालें। मैं तो बिरयानी में भी डालती हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बिरयानी में भी जी कड़ी पत्ता डालती हूँ ऊपर से, मुझे अच्छा लगता है। भाई मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग करें। फिर जी मैंने ये सैटरडे के डिनर के लिए, क्योंकि हमने जाना था आउटिंग पे और ग्रॉसरी के लिए, तो मैंने उसके लिए वाइट कोरमा मैरिनेट करके पतीले में जिसमें बनाना था, वन पॉट समझ लें ये चिकन होगा, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला। वाइट कोरमा मसाला डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, इसमें मैंने योगर्ट डाली, इसमें मैंने तकरीबन ये 2 पैकेट चिकन था और ये आधा किलो तकरीबन चिकन था, और मिक्स बोटी वाला चिकन था। तो मैंने उसके अंदर ये सब कुछ मैरिनेट किया, जल्दी से प्याज ब्राउन की। अच्छा, मुझसे मिस्टेक क्या हो गई इधर, मिस्टेक्स भी तो बतानी चाहिए ना। हम इतने कोई अच्छे तो नहीं है कि हम सारे काम अच्छे करते हैं, तो मिस्टेक्स भी बतानी चाहिए। अब मिस्टेक मेरे से क्या हुई, मेरे पास भुनी हुई प्याज नहीं थी जो चूरा की हुई होती है, जो मतलब बाहर से मिलती है। तो मैंने इसको फ्रेश प्याज को अभी ब्राउन किया था, तो वो मेरी इतनी अच्छी कुरकुरी नहीं हुई, जो ऑनेस्टली सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी कुरकुरी सी प्याज फ्राई हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो अच्छी सी नरम सी प्याज थी, वही मैंने डाल दी, क्योंकि अगर कुरकुरी होती तो फिर मैं उसे चूरा करके डालती। अदरवाइज़ बैक ऑन टॉपिक। बस मैंने इसको मैरिनेट किया, देन मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। नेक्स्ट डे बस मैं निकालूंगी, चूल्हे पे चढ़ाऊंगी, डिनर मेरा हो जाएगा रेडी। हस्बैंड मेरे जो है सैटरडे को रोटी भी कभी कभी ला ही देते हैं, अगर मूड अच्छा हो तो। मूड पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो बस ये काम भी मेरा निपट गया था, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझसे केक की फरमाइश की थी। मैंने कहा अब मुझसे कुछ भी और शूट नहीं होगा, अब केक की वीडियो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चॉकलेट केक बनाया था, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही झटपट सा चॉकलेट केक बनाया था। इंशाल्लाह वीडियो कल, नेक्स्ट वीडियो मतलब इससे नेक्स्ट वीडियो, मेरी वीडियो आती है एक दिन छोड़ के। जैसे कल मैं अगर आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो पब्लिश करूँगी तो उसके एक दिन बाद जो है वो चॉकलेट केक वाली वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। और बहुत मज़ेदार का केक था, बड़ा मज़ेदार केक था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बेइंतहा याद रखिएगा। बस ये फाइनल मैंने इसको टचिंग दी और मैंने इसको रखा फ्रीज़र में। फिर मैंने बच्चों को चिप्स बना के दिए, और उनको चिप्स खाता खाता देख के मेरी भी नीयत लग गई, तो थोड़े से मैंने अपने लिए भी बना लिए। थोड़े से मैंने अपने लिए भी फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे। अच्छा जी, उससे पहले सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने ये पालक भी जो है वो काट के इसको मैंने थोड़े से पानी में रख दिया था सोख होने के लिए। देन मैंने इसको ब्लांच करके और पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिए थे। फिर मैंने आराम से चाय पी, साथ में चिप्स खाए मैंने, और साथ में मैंने केक खाया, और अपने एनर्जी को मैंने किया लेवल अप। और यही था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।